सभी लोगों को नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं समझता हूं कि आप कल जो मैंने यशपाल जी का लिखा हुआ अमिता का एक पहला अंश जो उसमें मैंने डाला था उसे सभी लोगों ने देखा होगा। तो मेरा विनम्र आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग उस वीडियो को देखें और पूरा उसे सुने, क्योंकि आपके यहाँ ये सिलेबस यानी आपके पाठ्यक्रम में आया हुआ यह उपन्यास है। तो आप इसको ध्यानपूर्वक कई बार सुनेंगे तो आपको यह कहानी की सार और उनका मूल उद्देश्य का आपको पता चल जाएगा। और इसी के साथ मैं और एक बात कहना चाहता हूँ, जितना भी मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूँ उसका मैंने PDF में इस पूरी जितना मैंने कहानी को बोला है या इस उपन्यास का मैंने विश्लेषण किया है उसका PDF में आपको आपके WhatsApp के ऐप पर पूरी कहानी का आपको PDF मिल जाएगा। है ना, PDF पर उसे मैंने डाउनलोड करके डाला है, उसे आप पढ़िए पहले, फिर बाद में मेरी कहानी जो मैं यहाँ कह रहा हूँ उसको सुनिए। तो आज भी मैं कल की आपको बात कहना चाहता हूँ कि पहले आप उस PDF फाइल में जो कहानी है उसका सार है उसे आप पढ़िए। पढ़ने पर आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो यहाँ पर कल हमने देखा कि लेखक का इसका उद्देश्य क्या है। अमिता उपन्यास में जो अभी चल रहा है माता का उपदेश, यानी माता क्या चाहती है और माँ का अपने बेटी के प्रति क्या विचार है, क्या उसने अपने बेटी को सिखाया है। और इसके बाद अमिता का भी हम एक घटना देखते हैं कि वो कुत्ते के साथ खेलती है। कुत्ते के साथ खेलते खेलते जब कपोल यानी कबूतरों को जब उसके ऊपर जब कुत्ता भबरू झपटता है तो उसको वे क्या कहती है, इसके बारे में हमने देखा। तो इस उपन्यास को आगे बढ़ाते हुए हम आगे देखेंगे कि इस कहानी में जो आगे के जो शीर्षक या आगे के जो घटनाएं हैं उसे देखने से पहले थोड़ा सा हम जो महारानी परम भगवती नंदा और जो यहाँ के पहले राजा थे, जो अमिता के पिताजी करवेल और अमिता, इनका थोड़ा सा हम बैक फ्लैश में देखेंगे, यानी हम पीछे मुड़कर इनकी थोड़ी सी जानकारी हम प्राप्त करेंगे इस भाग में। और इसके बाद हम देखेंगे कि एक घटना जो वेणुक गांव में होती है उस घटना के बारे में देखेंगे। तो अभी हम शुरू करते हैं। आप सभी लोग ध्यानपूर्वक इस उपन्यास को सुने। तो यहाँ क्या होता है कि कलिंग का जो राजा है करवेल जो राजा था वो अपने पिता के मृत्यु के बाद राज सिंहासन पर जाकर बैठा। तो पहले के ज़माने में हम लोग देखते हैं कि कोई राजा अपने साम्राज्य की विस्तार करना चाहता है तो वहाँ दूसरे राज्यों पर चढ़ाई करता था, यानी दूसरे राज्य पर अपना हक जमाने की कोशिश करता था। तो उस हक में कोई उसकी बात सुनेगा, यानी उसे सरेंडर होगा या उसे समर्पित होगा, तो युद्ध नहीं होता था, राजा अपने आप माना जाता था। मगर कोई उससे आपत्ति जताए तो युद्ध की आशंका बनती थी। तो यहाँ पर भी जो कलिंग के राजा थे
करवेल, वे 8 साल पहले ही अपने साम्राज्य की चालन करते थे, यानी अपने राज्य को चलाते थे। तो इसी दौरान मगध सम्राट का नाम आते ही हम लोगों के दिमाग में अशोक का नाम अपने आप आ जाता है। तो मगध का सम्राट जो था बिंदुसार का पुत्र अशोक ने जब अब सिंहासन रूढ़ होने के पश्चात, यानी अशोक जब राजा बना तो 4 वर्षों तक अपने अंतरंग प्रतिद्वंदियों को और शत्रुओं को निर्मूल किया था। यानी अपने अंतरंग यानी अपने साथ में रहे अपने भाइयों का भी उसने वध किया था। कहते हैं कि 100 भाइयों को उसने मार दिया था। तो और उसके जो शत्रु है, यानी उसके जो विचारों से मेल नहीं खाते जो राजाएं हैं, आजू बाजू के सभी राजाओं के साथ उसने संघर्ष किया और उन सबको हराकर एक महान सम्राट का दर्जा वहाँ पर प्राप्त कर चुका था। और उसके बाद उसने अपनी राजवंश के प्रतिद्वंदियों को समाप्त करने के बाद वहाँ निश्चिंत होकर अपने राज्याभिषेक करने पर वह उसने सोचा और वहाँ राज्याभिषेक कर अपनी प्रधान पदवी ग्रहण की और बौद्ध धर्म का अंगीकार भी वहाँ करता है। और उसके तत्पश्चात उसने दक्षिण दिशा में, यानी मगध से दक्षिण दिशा में साम्राज्य प्रसार के लिए कलिंग देश पर आक्रमण किया। तो यहाँ पर वो पहला आक्रमण है जब करवेल थे, यानी अभी का जो कहानी चल रही है या उपन्यास का जो भाग चल रहा है वो दूसरी बार की आक्रमणता के बारे में है, मगर ये मैं करवेल के जीवन के बारे में बता रहा हूँ और हमारी परम भगवती नंदा के बारे में बता रहा हूँ। तो पहले जब करवेल थे तब पहली बार सम्राट अशोक ने कलिंग के ऊपर आक्रमण किया था, जब कलिंग के जो महाप्रतापी देवरक्षित धर्मरक्षक महाराजाधिराज उन्हें संबोधन किया करते थे करवेल थे। तो करवेल ने उस आक्रमण को, यानी मगध सम्राट के आक्रमण को का प्रतिरोध किया और अपनी राज्य की सीमा पर स्वयं वहाँ सेना लेकर गए और हाथी पर चढ़कर रणक्षेत्र में अपनी सेना का संचालन करते समय कलिंगराज के शरीर पर कई बाण लगे, मगर महाराज शरीर में लगे घावों की चिंता न कर अशोक की सेना को वे अपने राज्य की सीमा के 50 योजन दूर ही पीछे हटाकर अपने राजधानी लौटे। महाराज जब युद्ध में विजयी हुए, परंतु युद्ध में लगे घावों की चिकित्सा अनेक चतुर वैद्यों और शस्त्र क्रिया दक्ष चिकित्सकों द्वारा वर्षों तक की जाने पर भी वहाँ कोई लाभ नहीं हुआ। यानी वे जो युद्ध में उन्हें जो घाव लगी थी उन घावों को कई शस्त्र चिकित्सक और शल्य चिकित्सक, अभी हम कहते हैं तो शल्य चिकित्सक जो होता है वो ऑपरेशन करने वाले, कई लोगों ने बहुत सारे प्रयास किए मगर फिर भी राजा बच नहीं पाए, यानी वहाँ उसका लाभ नहीं हुआ। और आगे जब अशोक कलिंग को अपने साम्राज्य में समेट लेने के लिए प्रथम आक्रमण किया था, कलिंगराज करवेल को राज्य सिंहासन पर उसी समय 8 साल बीत चुके थे। यानी जिस समय अशोक के साथ इनका जो युद्ध हुआ था तब तक राज्य सिंहासन पर आरूढ़ होकर 8 साल बीत चुके थे। उनकी शादी 8 साल पहले ही महारानी नंदा से हुई थी, मगर उन्हें कोई संतान नहीं हुआ था। मगर अशोक के आक्रमण के पूर्व ही
1 वर्ष पूर्व महारानी नंदा कलिंग में आए कुछ बौद्ध भिक्षुओं के चमत्कार की सिद्धि को सुनकर उनमें वे अधीर हो गई। यानी उनके पास वो अपनी जो व्यथा है, जो पुत्रहीन यानी पुत्र बांझ का जो व्यथा है, वे बौद्ध स्थविर के पास यानी बौद्ध धर्म के प्रचारक उस जमाने में जीवक यानी जीवक हुआ करते थे, जीवक के पास वहाँ जाती है और उनसे प्रार्थना करती है और उनके आशीर्वचनों से उसे गर्भ धारण भी होता है। और ज्योतिषियों द्वारा महाराज का अशोक के आक्रमण के प्रतिरोध का उत्तर दिशा की ओर रणक्षेत्र की ओर जब वहाँ बड़े थे, तभी नंदा ने प्रथम संतान राजकुमारी को जन्म दिया था। यानी जब युद्ध के लिए वे जाते हैं, तभी जो आज की हमारी रानी है अमिता का जन्म हुआ था। और राज ज्योतिषियों ने कहा था कि यहाँ जो लड़की है अमित अक्षय वैभव और प्रतापी होगी, यहाँ भविष्यवाणी की थी। और राजकुमारी वैभव और पराक्रम की स्वामिनी होगी, यहाँ उन्होंने बताया था। इसलिए ये अमित ऐश्वर्य के वजह से उसका नाम अमिता रखा गया। और कलिंग राज के सभी राजा, सभी लोग बहुत ही वीर और प्रतापी थे, जैसे कि राजा करवेल थे। और आगे करवेल साल भर बिस्तर पर पड़े रहते हैं, फिर भी उनका चिकित्सा नहीं होती। तब वे अपने पिताजी के समय यानी मयूक उनके पिताजी हैं, मयूक राजा थे, पिताजी के समय से विश्वास पात्र अनुभवी महामात्य आचार्यों को उन्होंने बुलाया और उनसे उन्होंने वचन लिया। उस वचन किन किन से लिया, यहाँ उनके नाम भी हम देखते हैं। आचार्य सुकुंट शर्मा, महासेनापति भद्रकीर्ति और धर्मस्थ आर्य प्रजीत, इन सबों को बुलाकर वहाँ उनसे वचन लेते हैं कि वंश और राज्य की रक्षा का भार मैं आप लोगों को सौंपता हूँ। राज्य के उत्तराधिकारी के रूप में एक अशक्त यानी जो छोटी सी बालिका जो अमिता है, मैं आपके हाथ में छोड़कर जा रहा हूँ। कलिंग के राजवंश और राज मर्यादा की रक्षा की भार राज्य परिषदों के कंधे पर होगा, यहाँ कहकर राजा करवेल अपनी अंतिम यात्रा को समाप्त करते हैं। तभी उसी समय महामात्य सुखंट, सेनापति भद्रकीर्ति, प्रजीत सभी लोग महाराजा की रोगशैया के समीप अपने घुटने टेक कर यानी राजा के सामने अपने घुटने टेक कर शपथ लेते हैं कि जब तक हमारे शरीर में श्वास रहेगा वे कलिंग के राजवंश और कलिंग राज्य की मर्यादा के रक्षा करेंगे। और महाराजा अंतिम श्वास लेने से पूर्व ही राजकुमारी अमिता को कलिंग का राज का सिंहासनाधिकारी युवराग्नि बनाकर वे अपना सांस छोड़ चुके थे। इसके बाद जो महाराजा के देहांत के बाद महारानी नंदा का मन वैभव और विलास से रम गया होता है, यानी वहाँ वैभव विलास को वह नहीं जानती, यानी उसको वो त्याग कर देती है। और वे बालिका युवराग्नि और राज के प्रति कर्तव्य निभाने के सतर्क में ही थी, अपितु वहाँ कोई वैभव की चेष्टा या उसे कोई विचार उसके मन में नहीं आता।
संसार से वो सर्वदा विरक्त रहती थी। राज्य सिंहासन इसी समय में, राज्य सिंहासन पर राजा जब दुर्बल हो तो आसपास आस पड़ोस के राजाओं के मन में विचार आता है कि क्यों न हम उस राज्य को जीत ले, उसे हम जीत कर अपने राज्य में मिलाए। तो यहाँ पर भी जो कलिंग पर भी ऐसी ही कई राजाओं का या कई राज्यों का उस पर आक्रमण हुआ, मगर आचार्य सुकुंट, भद्रकीर्ति और प्रजीत की सतर्कता से वे सभी आक्रमण विफल रहे और महारानी ने संसार को दुखमय पाकर शांति की कामना से संसार से विरक्त हो गई। संसार में रहने वाले तथागत बुद्ध का मार्ग उन्होंने स्वीकार कर लिया। वे निष्काम और निस्संग होकर अपना समय शांति और निर्वाण के प्राप्ति की चिंता में बिता रही थी। तो यहाँ एक बात भी देखने लायक है कि इस उपन्यास में हम देखते हैं कि उपन्यास के मध्य से, यानी उपन्यास में हम एक तरफ संघर्ष की भावना को देखते हैं और अपने जीवन को बचाने की भावना भी एक तरफ देखते हैं, तो दूसरी तरफ मुक्ति मोक्ष के मार्ग पर चलना है तो किस मार्ग को चुना जाए। और यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि बौद्ध धर्म के विचारों को इस उपन्यास में लाया गया है। तो आगे क्या होता है कि यहाँ उनकी हम थोड़ा सा उनका पूर्व इतिहास यहाँ जान सके। तो इसके बाद तो राज्य चलता रहा और आगे एक दिन क्या होता है कि कलिंग राज्य के राजदूतों से, या वो जो कहते हैं ना हम लोग, उन्हें क्या कहते हैं, स्पाई, यानी दूत होते हैं दूसरे राज्य की जो समाचार वो कहते हैं, वैसे स्पाई, हम इंग्लिश में उन्हें स्पाई कहते हैं। उन्हें हम स्पाई भी कह सकते हैं। और दूसरा संदेशवाहक। तो कलिंग के जो संदेशवाहक थे वे अशोक की जो दूसरी दंड यात्रा थी कलिंग पर, उसकी जो दूसरा जो आक्रमण होने वाला था उसके बारे में महामंत्री, महासेनापति और सुखंट को पता चल जाता है कि अशोक 1,00,000 सैन्य के साथ 10,000 हाथियों के साथ कलिंग पर चढ़ाई करने आने वाला है। दक्षिण दिशा से वहाँ निकल गया है, कभी भी किसी भी वक्त कलिंग पर वो आक्रमण कर सकता है। यह बात कलिंग के राज अधिकारी, राजपुरुष लोगों को पता चल गई थी। तो उसी की तैयारी या उसको राज्य के बाहर से ही उसे वापस दूसरी बार हराने की जो तैयारी थी वहाँ चल रही थी। तो उसी बीच में जब पहले भाग में हम देखते हैं कि वेणुक ग्राम को हटाकर राजप्रसाद यानी सैन्य गृह या सैनिकों का युद्ध भूमि बनाया जाए या उनके हथियारों के रखने के लिए एक किला बनाया जाए। यह बात महामंत्री, महासेनापति सभी लोगों ने सोचकर उस वेणुक ग्राम को वे खाली कराना चाहते थे। तो वो खाली करने वाली उस जमीन पर जो किसान वहाँ के लोग रहते थे वे लोग उसे छोड़कर जाने को तैयार न थे। तो उन्होंने राजमाता से अनुमति, अभयदान पाया था। तो उसी की एक घटना इसी माता के उपदेश में हम पाते हैं कि एक बार क्या होता है कि गांव के वेणुक गांव के एक पीपल के झाड़ के नीचे कई सैनिक लोग सोए हुए हैं। वे आराम से
सो रहे हैं। दोपहर का समय था और शाम होने आई थी। दोपहर के समय से वो सो रहे थे, शाम होने आई थी। तो वे सो रहे थे, उनके भाले, बर्छे, तलवार सभी वहाँ बाजू में रख कर सो रहे थे। तभी एक सैनिक उठता है और सभी सैनिकों को कहता है कि चलो अभी उठो, क्या आप पूरे लोग आराम से सो गए हो, कोई त्यौहार को आए हो क्या, ऐसा वहाँ बोलता है। तब दूसरा सैनिक उसमें उत्तर देता है, अब क्या करें, महारानी तो अभयदान दे चुकी है, यहाँ गांव अभी किला नहीं बनेगा, तो हम यहाँ रहकर भी क्या काम है, हमें तो अपनी नियुक्ति यहाँ पर की गई है, तो हम अपना कर्तव्य को बजा रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं। तब उसी में तीसरा उठकर देखता है कि गांव के उस झाड़ी के नीचे, गांव के या पीपल के झाड़ी के बाजू के झाड़ी में कई लोग अपना काम कर रहे हैं। तो उन्हें देखकर वो संबोधन करता है कि कल हम जब आए थे, इस गांव को उजाड़ने की बात की थी, सभी लोग हमारे सामने आकर हाथ जोड़कर खड़े हुए थे, कोई हमें खाने के लिए खीर दे रहा था, कोई पानी दे रहा था, आज कोई पूछने को भी तैयार नहीं है। अरे दुष्टों, हम दोपहर में सोए हुए हैं, तो हमें थोड़ा सा जल, उठने के बाद थोड़ा जल दिया जाए, इतना भी आप लोगों को बुद्धि नहीं है, ऐसा वो जोर से कहता है। उतने में ही वहाँ पर एक, उसकी पूरी बात भी नहीं हो सकती होती, उसी समय पर वहाँ पर घोड़े की आवाज़ सुनाई देती है और वहाँ अश्वरोही जो घोड़े पर बैठा हुआ आकर उन सैनिकों को गाली देने लगता है। यानी वह कहता है कि क्या कर रहे हो तुम लोग, यहाँ मैं आप लोगों को कोई टूर पे भेजा हूँ, जो प्रवास से थक कर झाड़ के नीचे सोते हैं वैसे सो रहे हो। तुम लोगों को हमने क्या कहा था। यहाँ सब बोलने वाला सेनापति यूथुप था, यानी सेनापति यूथुप। यूथुप जो है वो महासेनापति भद्रकीर्ति का भाई का बेटा था, और ये भी एक सेनापति था और बहुत ही कह सकते हैं कि योद्धा, धैर्यवान, 100 लोगों को के साथ भी अकेला लड़ सकने वाला बहुत ही मजबूत योद्धा था। तो वहाँ आकर वो उन सिपाहियों को गाली देता है और कहता है कि मैंने क्या कहा था आप लोगों को, कल तक इनके पूरे झोपड़े खाली हो जाने चाहिए, हमें यहाँ पर क्या करना है आपको पता है। तब वो उसी में से एक सैनिक बोलता है, डरते हुए बोलता है कि परम भगवती की आज्ञा है कि हम इस गांव को न उजाड़ें, दुर्ग के लिए स्थान दूसरा हो सकता है, ऐसा परम भगवती का आदेश है। बोलने पर वो यूथुप कहता है कि नहीं, जो परम भगवती का आदेश है, जो महासेनापति का आदेश है, इस राज्य को बचाने का आदेश है, इस राज्य को बचाने के लिए जो काम है वो ही हम कर रहे हैं। और इन गांव के लोगों के लिए महासेनापति ने कह दिया है कि दूसरी जगह पर उन्हें अपनी जगह मिल जाएगी। तो यहाँ तुम्हें मैं भगाने के लिए बोला था, तो मूर्खों, तुम देखते आराम से यहाँ पर सो रहे हो, जाओ अभी सभी लोगों को एक बार कह दो कि जल्दी अपना गांव खाली कर दे और अपने जो भी सामान है उसे समेट ले। अगर से कोई भी इसका विरोध करेगा, कोई भी इसको विरोध में आएगा, तो उसे बांध दो और उसे कोड़े मार के मेरे सामने लाके खड़ा कर दो। तो यहाँ कहने पर गांव के सभी लोग यूथुप के सामने सर झुकाए हुए, हाथ जोड़े हुए उसके सामने आते हैं और उसे वेदना के स्वर से
महासेनापति दया करो, दया करो, हमें बचाओ। हम लोगों को रानी महारानी ने अभयदान दिया है इस गांव को छोड़ने के लिए, तो आप ये अन्याय हम पर मत कीजिए। तब ये सब कुछ देखकर यूतुब को और गुस्सा आता है, उसके आंखों में आग निकलती है, आंखों से क्रोध की अग्नि जलती है और वो सैनिकों से कहते हैं कि क्या कर रहे हो तुम लोग, बेवकूफ़ों, जाओ जल्दी जाके उनके घर को आग लगा दो। अगर से वो नहीं सुनते हैं तो फिर ला के इधर मेरे सामने पटक दो। ऐसा वो कहने पर एक सैनिक उसी गांव के एक वृद्ध पर वो चाबुक चलाता है और उसे पकड़कर लाकर यूतुब के सामने फेंक देता है। तब यूतुब उसे गुस्से से देख ही रहा था। इधर अमिता जो कुत्ते के साथ खेलकर जो माँ के पास जाकर वहाँ पर वो खाने के लिए नहीं खाने के लिए जिद करती है, तब उसी समय पर जब नंदा कुंचकी और उद्दाल मामा के साथ वो वार्तालाप करती है कि गांव में क्या हो रहा है, ये क्या मैं सुन रही हूँ। तब उद्दाल डरे सहमे स्वर से कहता है कि यहाँ पर एक किला बनेगी और सैनिकों का यहाँ पर एक जगह बनेगी जो युद्ध के समय में बहुत ही उपयुक्त होगा। तो उसको उन्होंने उत्तर दिशा के वेणुक ग्राम को ही चुना है और उसे वो खाली करवाना चाहते हैं। तब माँ भगवती, परम भगवती, ये तो गलत बात है, हमें किसी से कुछ लेना नहीं है, युद्ध से कुछ भी अच्छा नहीं होता। यह बात उद्दाल मामा से वो कहती है। फिर भी उसी समय जो अमिता छोटी बच्ची 6 साल की बच्ची, अभी 6 साल की बच्ची हुई है, तो वो 6 साल की बच्ची क्या करती है कि माँ से वो कुत्ते के बारे में ही बोलते रहती है। बबरू को हम मारेंगे, बबरू को हम बांध के रखेंगे। ऐसा बोलने पर वो माँ उसे समझाती है कि नहीं बेटी, ऐसा नहीं करते, वो निरीह जानवर है, उसे नहीं मारते, उसे माफ़ कर दो। माफ़ करना भी इंसान के लिए इंसानियत है। यहाँ भी एक बात देखने लायक है। तो इसी समय बेटी को खाना खिलाने के लिए वहाँ अपने गोद में लेती है। तब अमिता वहाँ से वापस जा रहे कुंचकी मामा को देखकर वो जिद करती है कि मैं भी गांव में जाऊंगी और मैं गांव में सैर करके आऊंगी। यहाँ बोलने पर माँ बोलती है बेटी पहले खा लो, फिर बाद में जाएंगे। तब वो खाना खाती है। खाना खाते हुए ही पूछते हैं कि तुम घोड़े पे जाओगी या हाथी पे जाओगी। तब वो कहती है कि मैं घोड़े पे जाऊंगी। तब तो यहाँ पर क्या होता है कि अमिता छोटी बच्ची हाथी पर जाने की जिद करती है, तो हाथी पर बबरू, अमिता और कुंचकी, उद्दाल मामा सभी लोग मिलकर हाथी का जो पीठ के ऊपर आसन होता है उस पर बैठ के वो शयन के लिए निकलते हैं। तो उसी समय वे वेणुक ग्राम के उसी जो घटना चल रही थी उस घटना के समीप ही जाके वहाँ पर ठहर जाते हैं। ठहर कर वहाँ देखते हैं कि सैनिकों ने उस आदमी को जो मार कर पटक दिया था यूतुब के सामने, उसी समय दूसरा सैनिक जाके एक बस्ती में एक झोपड़ी को आग भी लगा देता है और दूसरा एक सैनिक वहीं पर रहे सो राज्य के उस गांव के निवासी को चाबुक से भी मारता है। इन सब को देखकर अमिता एकदम घबरा जाती है और वहाँ इतना गुस्से में आती है कि प्रजा को क्यों मार रहे हैं, ये कौन है। यहाँ उसके मन में प्रश्न आते हैं। तो इतने में ही हाथी की आवाज़ लोगों तक तो नहीं पहुँचती मगर यूतुब को भी सुनाई नहीं देती। जब हाथी उनके पास जाता है तब यूतुब को
हाथी दिखाई देने लगता है और वहीं से उद्दाल जो मामा है वो उतरकर परम भगवती महारानी यहाँ पर पधारी हुई है, यहाँ बात यूतुप को बताने पर सभी लोग जो कार्य कर रहे थे उसे रोक देते हैं। यानी यहाँ पर क्या होता है कि जो वहाँ पर उजाड़ का काम चल रहा था, यानी गांव को उजाड़ने का काम चल रहा था, वहाँ पर रोक देते हैं। तब अमिता से पहले हाथी को नीचे बिठाया जाता है और उद्दाल और कंचुकी मामा नीचे उतर जाते हैं। अमिता भी कंचुकी को हाथ देकर कंचुकी के गोद के सहारे उतर जाती है। उतरने पर वहाँ पूछती है, ये क्या हो रहा है? तुम इन लोगों को क्यों मार रहे हो? हाँ, और उन्हें क्यों रुला रहे हो? उन्हें क्यों मार रहे हो? तब यूतुप बोलता है, भगवती युराग्नि की जय हो, हम इस गांव को खाली करा रहे हैं। ये राजेश्वरी का आदेश है, राज्य की रक्षा का प्रबंध है माते। यहाँ सेनापति यूतुप अमिता को कहता है। तब वो बाल सुलभ चेष्टा से वो बोलती है, तुम इन्हें मार रहे हो, तुम इनकी रक्षा करने की बात कर रहे हो? मैंने अपनी आंखों से देखा है तुम इन्हें मार रहे हो। तब यूतुप फिर विनम्र स्वर से बोलता है, नहीं भगवती, ये प्रजा का मारना नहीं है। परम भगवती महिषी की इच्छा है कि महासेनापति का आदेश है कि इस गांव को खाली किया जाए। तब बालिका अमिता युद्ध की प्रबंध या युद्ध के बारे में आज तक वह किसी के मुंह से नहीं सुनी थी, तो ये तो युद्ध के बारे में मैंने कभी नहीं सुना है। हाँ, ये खेल है शायद, ये मारने का खेल है क्या? चलो, मैं अभी तुम्हारे साथ खेलती हूँ, तुम मेरे साथ खेलो, यहाँ वह यूतुप को कहती है। और वो यूतुप को वहीं पर खड़ा हुआ एक सैनिक को बोलती है कि वो चाबुक मुझे दो, और वहाँ उस चाबुक को लेकर यूतुप के पीठ पर, उसने जो देखा था एक वृद्ध को पीठ पर चाबुक मारने का, उसी तरह हाथ में चाबुक लेकर यूतुप के पीठ पर मार देती है। तब वहाँ पर जमा हुए सभी लोग एकदम विस्मय से देखते हैं कि महारानी ये क्या कर रही है। तो उद्दाल और कंचुकी मामा उन्हें समझाते हैं, नहीं, ऐसा नहीं करते, ये हमारे राज पुरुष हैं, इन्हें इस तरह से नहीं मारते बेटी। तब वो बोलती है, ये हमारे राजपुरुष हैं? नहीं है, यहाँ बहुत बुरा आदमी है, ये लोगों को मारता है। यहाँ बोलते हुए फिर यूतुप के साथ वो बोलती है, हाँ, अभी मैंने मारा, कैसा लगा? मज़ा आया? हाँ, ये लो चाबुक, इस चाबुक से और मुझे वापस मारो, मैं भी देखना चाहती हूँ कि इससे मज़ा कितना आता है। तब वहाँ पर खड़े सभी लोग नतमस्तक हो जाते हैं और यूतुप के तरफ देखने लगते हैं। तब यूतुप उन्हें नहीं मारता या उसको कोई जवाब नहीं देता। तो वहाँ पर जो भी खड़े हुए सभी लोग महारानी के इस खेल में सहयोग नहीं देना चाहते, और उसी समय एक नहीं देना चाहते तो इस सैनिक को बुलाती है और वो चाबुक उसके हाथ में देकर बोलती है कि अब तुम मुझे मारो, मैं देखना चाहती हूँ। वहाँ सैनिक नतमस्तक होके ज़मीन पर अपना सर झुका देता है और वहीं पर बैठ जाता है थरथराते हुए। तब महारानी को और गुस्सा आता है, अपने हाथ का जो चाबुक है वो खुद ही अपने आप ही मार लेती है, और मारने के बाद उसे बहुत पीड़ा होती है। तब युराग्नि बोलती है,
ये बहुत बुरा खेल है, तुम बहुत दुष्ट हो। किसे यूथुब को बोल रही है, तो ये बहुत बुरा खेल है, तुम बहुत दुष्ट हो। तुम दूसरों से छीनते हो, दूसरों को डराते हो, दूसरों को मारते हो। हम तुम्हें भभरू की भांति बांध कर दंड देंगे। यह बात बोलकर वो वहीं पर साथ में ले गए भभरू के पट्टे को वहाँ निकालने की हिता को आदेश देती है। तो हिता के इशारे से जो हाथी का जो नाविक था वो उसके गले का पट्टा निकालकर हिता के हाथ में देता है। तब उस गले के पट्टे को लेकर जब अमिता यूथुप जो सेनापति है उसके गले में बांधना चाहती है, तब वो उसे उसके गले तक नहीं पहुंच पाती। तब हिता को वह फिर आदेश देती है कि इसे इसके गले में बांध दो। तब हिता बहुत परेशान, यानी वो बहुत संकोच में आ जाती है और वो अभी क्या किया जाए, डर कर वो क्या करती है, अमिता को ही अपने गोद में लेती है और पट्टा अमिता के हाथ में देती है। तो अमिता सेनापति यूथुप के गले में पट्टा बांध देती है और उसे हाथी की तरफ खींचकर लेकर जाती है। तो उसे खींचते हुए सभी राज्य के लोगों के सामने राजकोष यानी अपने राज्य के क्या कहते हैं माँ के पास जो बड़ा राजमहल के पास वहाँ राजमहल में लेकर जाती है, निकलती है, राजमहल के लिए निकलती है। तो इधर माँ शाम हो गया है, रात आ गई है, बेटी कहाँ गई होगी इसी चिंता में वो बहुत चिंतित हो जाती हैं। तभी अमिता पट्टे को हाथ में लेके उस यूथुप सेनापति को खींचते हुए अपने माँ के पास लेकर आता है। तभी यह देखकर माता बहुत घबरा जाती है और अपने बेटी को समझाती है, यहाँ नहीं करते, ये हमारे राजपुरुष है, हमारे राज्य की रक्षा करते हैं और इन्हें ऐसे नहीं बांधते। बोलने पर बेटी बोलती है, नहीं माँ, ये दुष्ट है, ये दूसरों को, हमारी प्रजा को मारता है, प्रजा के पास छीनता है, ये प्रजा को सताता है। यह बात बोलने पर महारानी आज्ञा देती है कि यह पट्टे को हटाया जाए और क्या बात हुई है मुझे समझाया जाए। तब कंचुकी वहीं पर रहती है, नतशिर होकर धीमे स्वर में महारानी को बोलती है कि ये जो यूथुप है ये वेणुक ग्राम बसा हुआ उस गांव को उजाड़ने के लिए वहाँ सैनिकों को आदेश दिया था। उसी समय हम वहाँ पर पहुँचे तो यहाँ सब कुछ वारदातें हुई। बोलने पर वहाँ पर आंखों देखा हाल सुनकर महारानी को बहुत दुख होता है और दुख होने के बाद वो डाल के सामने ही कहती है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, किसी का आवास और किसी की धरती नहीं छीनी जाएगी। हमें नए प्रसाद और नई दुर्ग की आवश्यकता नहीं है। राज्य और प्रजा की रक्षा अन्याय से नहीं हो सकती। देखिए कितनी बड़ी बात है। माता जो वेणुग्राम को उजाड़ कर जब दुर्ग प्रसाद बनाना है तब वो कहती है कि नहीं हो सकता, ऐसा हम होने नहीं देंगे। किसी की राज्य और प्रजा की रक्षा अन्याय से नहीं हो सकती। मनुष्य लोभ और त्रास के कारण ही अन्याय करता है। युद्ध और हिंसा का भरोसा मत करो, भगवान की कृपा का भरोसा करो। अभिधर्म का यही आदेश है। अभिधर्म यानी बौद्ध धर्म की वे संगिनी हो जाती है, यानी बौद्ध धर्म को स्वीकार करती है तो उसकी जो विचार है वहाँ ये कहती है, यही आदेश है कि किसी से छीनो मत, किसी को डराओ मत, किसी को मारो मत,
यहाँ बोलकर यूथुप को वो कहती है कलिंग में हिंसा नहीं होगी, अभिधर्म पालन होगा। यानी यूथुप को वो आदेश देती है कि महासेनापति को कहो कि कलिंग में हिंसा नहीं होगी, अभिधर्म का पालन होगा। यहाँ आदेश के साथ ही माता का उपदेश, जो पहला अंश हम कह सकते हैं, इसे भाग में तो नहीं बांटा है मगर पहला अंश समाप्त हो जाता है। आपको यह कहानी कैसी लगी? आपको यह पसंद आ रहा है तो आप जो यहाँ पर दिए गए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के बेल के आइकॉन को दबाइए। जो मैं कभी भी ऐसे नए नए उपन्यासों का विश्लेषण करूँगा तो आपको उसकी सूचना मिलती रहेगी। और इस वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और अपने जो सहपाठी है उनको शेयर भी कीजिए। और जो यहाँ उपन्यास है इसके छोटे छोटे प्रश्न बनाकर मुझे उसका उत्तर लिखकर तुम यहाँ मेरे व्हाट्सएप पर भेजना भी आपका कर्तव्य है। और उसके साथ मैं आपसे और एक बात कहना चाहता हूँ, तो इसे आप 2-3 बार सुनिए, तब जाके आपको समझ में आएगा कि क्या कहानी चल रही है। तो इसका मैं पठ्य यानी पुस्तक के रूप में यानी पठ्य के रूप में आपको मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, जो हमारे BA 3rd सेम के व्हाट्सएप ग्रुप है, उस ग्रुप में मैं अभी पहले ही भेज चुका हूँ, तो उसे आप पढ़िए। धन्यवाद। शब्बा खैर, खुदा हाफिज़, शब्बा खैर, नमस्कार।